हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 47 बालों का रिबन। एक दोपहर खाना खाने के बाद तो चांद सभागार के पास रस्सी कूद रही थी। अचानक वह हेडमास्टर जी से वहां मिली। शायद मिली कहना ठीक न हो, क्योंकि खाने के दौरान पूरा वक्त हेडमास्टर जी बच्चों के साथ ही थे। पर इस अर्थ में वह उनसे मिली कि वे उल्टी दिशा से आ रहे थे। ओहो, तो तुम यहाँ हो, हेडमास्टर जी ने कहा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या हेडमास्टर जी? तो जानिए सोच खुश होकर बोली कि वह हेडमास्टर जी को कुछ जानकारी दे सकती थी। तुमने ये रिबन कहाँ से खरीदा? उन्होंने उसके बालों में बंधे रिबन को देखते हुए पूछा। तो चांद का चेहरा खिल उठा। कल से उसने यह रिबन बांधा हुआ था। बेहद प्यारा लगता था उसे यह रिबन। वह उनके पास गई ताकि वे उसे अच्छी तरह देख सके। यह रिबन मेरी मौसी की पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म में लगा हुआ था। वे दराज में कपड़े रख रही थी, मैंने देख लिया, उन्होंने मुझे दे दिया। मौसी ने कहा था कि मेरी आंखें बड़ी तेज हैं। तो चांद ने गर्व के साथ कहा। तो यह बात है। हेडमास्टर जी सोच में डूब गए। तो चांद को अपने रिबन पर बड़ा गर्व था। उसने उन्हें आगे भी बताया कि संयोग से वह ठीक उसी समय वहां पहुंची जब मौसी पुराने कपड़ों को धूप दिखा रही थी। कपड़ों में से एक पुराने किस्म की बैंगनी स्कर्ट भी थी। इसे वह स्कूल जाते समय पहना करती थी। जब वह स्कर्ट को तय कर रही थी तो चांद की नजर एक बेहद सुंदर सी चीज पर जा टिकी। वह क्या है मौसी? तो चांद के प्रश्न पर मौसी का हाथ रुक गया। देखा तो पाया कि वह सुंदर सी चीज यही रिबन है। यह स्कर्ट के बेल्ट के पीछे की ओर लगा था। मौसी ने बताया कि उन दिनों रिवाज था कि हाथ की बनी लेस के या रेशमी रिबन बनाकर स्कर्ट पर लगाए जाएं, ताकि पीछे से भी बच्चियां सुंदर लगें। मौसी ने देखा कि तो चांद बड़ी ललचाई हुई नजरों से रिबन को देख रही है। यह रिबन मैं तुम्हें दे देती हूँ। अब मैं ये स्कर्ट कहाँ पहनूंगी? उन्होंने कैंची उठाई और जिन धागों से रिबन पर स्कर्ट पर टका था, उन्होंने काटा। यूं तो चांद को यह रिबन मिला। रिबन रेशम का था, चौड़ा था। उसमें गुलाब और कई दूसरे फूल भी बने हुए थे। रिबन को बांधने पर वह कड़क खड़ा रहता था। बांधने पर खूब बड़ा सा फूल बनता था उसका। मौसी ने बताया था कि रिबन विदेशी धागों का बना हुआ है। सब बातें बताते बताते तो चांद अपना सिर हिलाती जा रही थी ताकि हेडमास्टर जी उसके कड़क रिबन की खड़खड़ाहट भी सुन सके। पर पूरी बात सुनने के बाद हेडमास्टर जी और अधिक परेशान लगने लगे। तो यह बात है, उन्होंने कहा। कल मियो चांद ने मुझसे कहा कि उसे भी ठीक वैसा ही रिबन चाहिए जैसा तुम्हारे पास है। मैं जियोगाओका की हर दुकान में देखाया, पर ऐसा रिबन कहीं ना मिला। विदेशी है ना, शायद इसलिए। यह सब कहते समय उनका चेहरा हेडमास्टर का न होकर एक परेशान पिता का था। तो चांद, अगर तुम स्कूल में यह रिबन लगाना बंद कर दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। नहीं तो मियो चांद मुझे इसके लिए परेशान करती ही रहेगी। क्या ऐसा करने में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी? तो चांद ने अपनी बाहें बांधी, कुछ देर तक सोचती रही। तब उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं स्कूल में ये रिबन बांधकर नहीं आऊंगी। धन्यवाद, हेडमास्टर जी ने कहा। तो चांद का मन दुखी हुआ था, पर हेडमास्टर जी परेशान थे, इसलिए उनको मना कैसे करती। और फिर उसे यह जानकर भी तो दुख हुआ कि बड़ी आयु के उसके प्यारे हेडमास्टर जी दुकान दुकान भटक कर रिबन खोजते रहे। तो मोए का यह भी एक तरीका था, एक दूसरे की परेशानियों को समझना और उन्हें सुलझाने में मदद करना।
वह आसानी से सीखा जाता था। उम्र इसमें कहीं आड़े नहीं आती थी, यह तो सहज ही आ जाता था। अगले दिन तोतो चान के स्कूल जाने के बाद माँ उसका कमरा साफ करने गई। पाया कि तोतो चान का चहेता रिबन उसके भालू के गले में बंधा था। माँ को समझ में न आया कि अपनी पसंद का रिबन वह यूं क्यों छोड़ गई है। माँ को लगा कि इतने रंग बिरंगे रिबन से सजा देने पर भालू भी शर्मा रहा है।